अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है। हेडेक ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से 10-15 साल पहले शायद हम कभी कभार सुना करते थे, लेकिन आज हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर हेडेक का होना बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ बन चुका है और आपको डे टू डे हेडेक, सर दर्द और इससे मिलते जुलते अलामात फेस करनी पड़ती हैं, या आपके घर वालों में, इवन अब तो बच्चों के अंदर हेडेक जो है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। और अक्सर बच्चे भी सुनाई देते हैं कि कहते हुए कि उनके सर में दर्द है। इसकी क्या वजूहात हैं? कई वजूहात हैं जो कि हेडेक का बाइस बनती हैं। अगर हम अपनी रूटीन की और आँखों के जो इस्तेमाल है उसकी बात करें, हमारी आँखों का इस्तेमाल हेडेक कॉज कर सकता है या नहीं कर सकता है? जी बिल्कुल, हेडेक कॉज कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारा एक्सपोजर किस तरीके का है, यानी कि हम बुक रीडिंग ज़्यादा करते हैं, हम मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम LCD ज़्यादा देखते हैं, या इसी तरीके से किस टाइम के ऊपर ये हम कर रहे हैं, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे, रोशनी में, अंधेरे में, तेज़ लाइट में, या बिल्कुल एक डार्क एनवायरनमेंट में, और किस ज़ाविये पे हम डिवाइसेस को देख रहे हैं या किताब को रीड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लेट के अपनी जो रीडिंग की एक रूटीन है उसको चला रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी आँख के लिए ठीक नहीं है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद इसका आँख पे कोई असर नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपकी आँख पे इसका बेइंतहा असर होता है, और ना सिर्फ हेडेक बल्कि आँख के कई और प्रॉब्लम, फोकस करने के मसाइल, पट्टों के मसाइल, दर्द, खिंचाव, चुभन, ड्राइनेस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि होती हैं इस कंडीशन में जिस वक्त हम अपनी आँखों को सही ज़ाविये पे, सही तरीके से, सही डिस्टेंस पे, सही डिवाइस के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, बेहतर तो यही है कि आपकी जो भी रीडिंग की हैबिट है वो सिटिंग पोस्चर के अंदर होनी चाहिए, टेबल चेयर के ऊपर होनी चाहिए। अगरचे अब इसका कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अभी भी वही हैं जो कि एवोल्यूशन में अल्लाह ने इंसान के लिए एक नॉर्मल तरीक़ा कार रखा है। सिमिलरली आपकी जो डिवाइस है वो आपसे एक मुनासिब फासले पे होनी चाहिए, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कोई बुक वगैरह नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में LCD जो है, या एक बड़ी जो 22 इंच या 28 इंच की स्क्रीन है वो इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल को आप रीडिंग के लिए इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से अंधेरे में या बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, दोनों ही आंखों के लिए नुकसानदेह हैं। एक मुनासिब एम्बिएंट लाइट, जिसमें आपकी अगर डिवाइस है उसकी जो ब्राइटनेस है वो आपके सराउंडिंग की जो ब्राइटनेस है, आपके इर्द गिर्द की जो लाइट है, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, ये उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, ना उससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ना उससे ज़्यादा बहुत कम हो। और सिमिलरली जो ज़ाविया है, यानी कि डिवाइस आपके चेहरे के सामने होनी चाहिए, जो कि बेसिकली LCD हो सकती है। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो नीचे होगी और आपको नीचे की जानिब देखना पड़ेगा, जो कि आंख पे दबाव क्रिएट करता है। तो ये वो सारी एहतियातें हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 7-8 घंटे की नींद नहीं है, उसको बेहतर कीजिए। डाइट में फल, फ्रूट, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और इसी तरीके से आंखों की जो ओवरऑल सेहत है उसका आप ख्याल करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ये जो हेडेक है, सर दर्द है, अगर आंखों की वजह से कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, तो इन हैबिट्स की तब्दीलियों से इससे ना सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि आंखों की हेल्थ को मज़ीद बेहतर भी बनाया जा सकता है, और ना ही आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ इससे मुतासिर होंगी। तो अपनी रूटीन को ज़्यादा बेहतर बनाइए, इन हिदायत पर अमल कीजिए, और दूसरे लोगों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस बेहतर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और आप ये समझते हैं कि आपके आसपास आंखों के मसाइल से रिलेटेड लोग मौजूद हैं जिनको आंखों के प्रॉब्लम्स हैं, या जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियोस पसंद हैं, तो इनको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को भी बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।